दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यह अन्य पेपर की दृष्टि से भी उपयोगी है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यह आपके जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है, आपके शिशु के लिए बहुत आवश्यक है। तो हर माँ को इस वीडियो को अवश्य रूप से देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन वेरिएशन स्टेज ऑफ लाइफ, यानी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्राणी अपनी भ्रूणी अवस्था से वृद्धावस्था तक गुजरता है, यानी भ्रूणी अवस्था से वृद्धावस्था तक गुजरता है और प्रत्येक अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास हेतु पोषण तत्वों की आवश्यकता प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यानी भ्रूणी अवस्था से जब माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर वृद्धावस्था तक वह जो गुजरता है उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो भी पोषण तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता प्रत्येक अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। यदि हम बात करें गर्भावस्था जो भ्रूण में होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था। नोट, प्रत्येक प्राणी के जीवन काल में 3 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो सर्वाधिक शारीरिक और मानसिक विकास को वृद्धि को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यानी 3 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें विकास और वृद्धि चरम सीमा पर होता है। नंबर 1 है गर्भावस्था। ये जन्म के पूर्व, जन्म के पहले जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, जन्म के बाद शिशु जन्म के बाद। ठीक है, फिर तीसरा है किशोरावस्था। ये अवस्था है, ठीक है, इस अवस्थाओं में माँ के द्वारा पूरा हो जाता है, यानी जो गर्भावस्था होती है इसमें जितनी भी चीज़ों की आवश्यक है माँ के द्वारा पूरी हो जाती है एक गर्भ भ्रूण को ब्लड के माध्यम से अपरक के द्वारा। ठीक है, तो इस अवस्थाओं को हम गर्भावस्था की बात नहीं करेंगे और इसमें हम जो गर्भावस्था में जितने भी पोषण तत्व होते हैं जो माता ग्रहण करते हैं वो बच्चे को प्राप्त हो जाती है। अब जन्म के बाद, यानी जन्म के बाद कौन सी अवस्था आती है? शिशु अवस्था, ये जिसे शैशवावस्था कहते हैं। तो इसमें पोषण देखेंगे। शैशवावस्था में पोषण, लेवर्टन एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बोला था कि लेवर्टन के अनुसार सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार इसी अवस्था में विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। प्रथम 6 माह में शारीरिक विकास गति तीव्र होती है। ठीक है, 0 से 6 माह यानी 1 मंथ से 6 माह में ऊर्जा कितनी चाहिए शिशु को? 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति दिन शरीर भार के अनुसार। ठीक है, और 6 से 12 माह में या 1 वर्ष में ऊर्जा घटकर कितनी हो जाती है? 98 कैलोरी या किलोग्राम प्रति दिन हो जाती है। यानी पहले 108 होती है, फिर कितनी हो जाती है? 98 हो जाती है। नोट, शिशु को ऊर्जा माँ के दूध में स्थित प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो शिशु को प्रोटीन की आवश्यकता एक समान व्यक्ति से कहीं अधिक होती है। विकास, मरम्मत, लंबाई, मोटाई, हड्डियों के विकास आदि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें आयु में तो 1 से 6 माह में, क्योंकि शैशवावस्था है, शिशु की अवस्था है, तो 1 से 6 माह में कितनी आवश्यक होती है प्रोटीन की? 2.05 ग्राम मिलीग्राम, ये ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, 6 से 12 माह या 1 वर्ष में कितनी आवश्यक होती है? 1.65 ग्राम प्रति किलोग्राम दिन। ठीक है, उसके बाद यदि हम खनिज लवणों की बात करें तो खनिज लवण में याद करना कि जो माता का दूध होता है, दूध उसमें कैल्शियम, फास्फोरस दूध से प्राप्त हो जाते हैं, किंतु जो लोह लवण होते हैं वे शिशु को ड्रॉप के रूप में दिया जाता है जिसे आयरन कहा जाता है, आयरन ड्रॉप कहते हैं। खनिज लवण में बात करें तो 1 से 6 माह में 0.5 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम देना चाहिए और 6 से 12 माह में 1 वर्ष में 0.5 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए कैल्शियम। लोह तत्व की बात करें तो 3.0 मिलीग्राम देना चाहिए और 7.0 मिलीग्राम देना चाहिए 6 से 12 माह में। यदि हम विटामिन की बात करें तो माता के दूध में सभी प्रकार के विटामिन होते हैं जिनकी पूर्ति माँ के दूध के द्वारा शिशु को हो जाती है। शिशु के लिए निर्धारित विटामिन की मात्रा इस सारणी में अच्छे से देखिए आप। पहले आयु, जन्म से 6 माह और 6 माह से 12 माह या 1 वर्ष। तो यहाँ पर विटामिन ए, डी, सी, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जन्म से 6 माह में रेटिनॉल की मात्रा, विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है? 1400 IQ और 6 माह में कितनी होती है? 6 माह से 12 माह में 1400 IQ। ठीक है, यानी सेम होती है। कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी की बात करें तो जन्म से 6 माह में 350 IQ और 6 से 12 माह में 350 IQ सेम होती है। ठीक है, सी की बात करें एस्कॉर्बिक एसिड तो जन्म के समय, जन्म से 6 माह में और 6 माह से 12 माह में 1 वर्ष में कितनी होती है? 25 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम। विटामिन B1, अब बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो B1 थायमिन की मात्रा होती है
6 माह तक 55 होती है, ठीक है, माइक्रोग्राम, और 6 से 12 माह में 50 माइक्रोग्राम, यानी 5 कम हो जाती है, ठीक है। यदि B2 की बात करें तो देखिए पहले 65 होती है, फिर कितनी हो जाती है, 60 हो जाती है, ठीक है। B3 की बात करें तो जन्म से 6 माह में कितनी होती, 71 होती है, फिर कितनी हो जाती है, 65 हो जाती है। B6 की बात करें तो 0.1 मिलीग्राम होती है, फिर 0.4 मिलीग्राम हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। और फिर B9 की बात करें, फॉलिक एसिड B9 होता है तो 25 मिलीग्राम आवश्यक होता है, और फिर ये भी 25 मिलीग्राम आवश्यक होता है दोनों स्टेज में, ठीक है। यदि हम वाटर की बात करें तो बहुत सी माताओं को गलतफहमी होती है कि शिशुओं की पानी की आवश्यकता नहीं होती है, माँ के दूध से ही पानी की पूर्ति हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जबकि शिशु को शरीर भार के अनुपात में वयस्क की अपेक्षा जल अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि विकास सबसे ज़्यादा शिशु अवस्था में ही देखने को मिलता है। शिशुओं को वाटर बॉडी वेट का 10 से 15% देना चाहिए, यानी शरीर भार का 10 से 15% पानी देना चाहिए। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट दूध के रूप में प्राप्त हो जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा होती है जो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होती है, बच्चे को दूध के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है। यदि हम वसा की बात करें तो वसा भी माँ के दूध से प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये आज शिशु अवस्था की हम बात किए कि पोषण के विभिन्न अवस्थाओं में किन किन चीज़ों की किन किन मात्राओं में आवश्यक होती है एक स्वस्थ शिशु के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।